नमस्कार दोस्तों, आप सभी की डिमांड के ऊपर हम लेके आ गए हैं आपके लिए कैलेंडर का चैप्टर आज करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप सभी को ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मार्च 2011 को क्या दिया गया है, आपको सोमवार दिया गया है। देखिए ध्यान से देखते हुए चलोगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद पूछा गया है 31 मार्च 2011 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। कौन सा वार होगा ये हमसे पूछा जाता है। तो यहां पर आप इसको छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। यहां पे क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है कि जो महीना दिया हुआ है वो कॉमन है दोनों में, क्योंकि मार्च का महीना दोनों में दिया हुआ है। इसके साथ यहां पर जो ईयर दी हुई है यानी जो साल दिया हुआ है वो भी दोनों में सेम है, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो मेन बदलाव है वो कहां पर है, यहां पर तारीख में बदलाव दिया गया है, जो डेट है उसमें बदलाव दिया गया है। तो यहां पर हमें सिंपल सी चीज है कि इनसे कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो मतलब है, जो हमें देखना है, वो हमें इन दोनों को देखना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मार्च को अगर सोमवार है, 31 मार्च का हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली है उसमें से वो पहले वाली संख्या को घटा देंगे। जो हमें पहले वाली तारीख दी हुई है उसमें से इसको घटा लेंगे, तो हमारे पास आ गया कितना, 30 दिन। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कितने 30 दिन बनेंगे, 30 दिन बनेंगे। यह हमारे पास दिनों की संख्या आ गई। और आप सभी को पता है कि हर एक सप्ताह के बाद दिन रिपीट हो जाता है, यानी हर 7 दिन के बाद कोई भी दिन होता है वो रिपीट होता है। तो यहां पर हम ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज क्या होता है, देखिए ऑड डेज मैंने आपको बोला अभी कि ऑड डेज अभी क्या होता है। तो ऑड डेज का मतलब होता है वो दिन जो एक सप्ताह से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए अगर 15 दिन आपसे बोला जाए कि 15 दिन, तो 15 दिन में कितने ऑड डेज हो गए। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दिन तो हो गया सप्ताह। जो यानी कि जैसे कि देखिए सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, और इसके बाद आपसे बोला गया कि 15 दिन है, 15वां दिन कौन सा दिन होगा, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो एक दिन बच जाएगा। तो 7 दिन बाद क्या आएगा आपका, दोबारा सोमवार आएगा, फिर उससे 7 दिन बाद सोमवार आएगा। लेकिन यहां पे एक दिन बच गया तो वो आगे ऐड हो जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मंगलवार बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको हम ऑड डेज बोलते हैं, यानी कि एक जो ज्यादा दिन होता है, जो आगे वाला दिन होता है, जो ज्यादा दिन होता है, उसको ऑड डेज बोला जाता है। इसी तरीके से अब 30 है तो इसको 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, 28 पे भाग चला गया, कितना बच गया, 2, क्योंकि 30 में से 28 घटा देंगे, 30 माइनस 28, 2 दिन हमारे पास ऑड डेज बच जाएगा, ठीक है, 2 दिन। तो हम अब क्या करेंगे, इस 2 को इसमें जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सोमवार है, सोमवार से 2 दिन आगे क्या आएगा, एक दिन मंगलवार, दूसरे दिन क्या होगा, बुधवार। तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा बुधवार। ध्यान से समझ लेना, अगर आप ये स्टार्टिंग वाला समझ गए ना, तो मतलब कि आगे आप सारा समझते जाओगे। बस ये छोटा सा समझ लेना, ये ऑड डेज आए हैं तो ये जो दिया हुआ है उसमें 2 जोड़ देंगे, प्लस 2 कर देंगे। सोमवार है, उसके बाद क्या आएगा, मंगलवार, और फिर आएगा बुधवार, तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि 1 मार्च 2011 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन छोड़ देखते हैं। ऐसे ही देखिए यहां पर महीना सेम है, मान लेते हैं महीना सेम है, और तारीख है 1 और 25 मार्च, ठीक है, और हमें पूछा गया है, उसका दिया हुआ है, और इसमें हमें पूछा गया है कि 25 मार्च 2011 को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये महीने सेम है, साल सेम है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 25 माइनस 1, कितने दिन हो गए हमारे, 24 दिन हो गए। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 21, तो इसमें से 21 माइनस करेंगे, 3 दिन हमारे पास और डेज आ जाएंगे, यानी 3 दिन हमें आगे करना है, तो इसमें 3 दिन प्लस कर देंगे। 1 दिन प्लस करेंगे मंगलवार, 2 दिन प्लस करेंगे बुधवार, और 3 दिन प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार है, वो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, आप कोई डाउट यहां पे नहीं रहना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो जाती है, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव होता है कि ये तो क्या दिया हुआ है कि पहले छोटी डेट दी हुई थी, स्टार्टिंग की डेट दी हुई है, उसके बाद आगे की डेट दी हुई है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, जैसे कि ये उल्टा होता, अगर यहाँ पे 25 हो, 25 मार्च हो, उसको सोमवार दिया गया है, और 1 मार्च का हमसे पूछा गया है कि 1 मार्च 2011 को क्या होगा। यहां पर महीना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर महीना कुछ भी हो सकता है, साल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या करेंगे, वही करेंगे, 25 माइनस 1 दिन तो वही होंगे ना हमारे, 24 दिन आ जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ये 21, 3 और डेज हमारे आ गए। लेकिन इस बार क्या होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन इस बार प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमें पीछे जाना है, पहले हमें आगे जाना हो रहा था कि 1 से 25 आगे जाना होता ना, लेकिन यहाँ पे 25 से 1 तारीख पे जा रहे हैं, 25 तारीख से हमें 1 तारीख पे जाना है, तो क्या होगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो इस बार करेंगे -3, तो सोमवार में से -3 करेंगे। तो सोमवार, जो सोमवार है हमारा, उसमें -1 किया तो हमारा क्या हो जाएगा, रविवार, -2 किया हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार, और -3 किया तो हमारा हो जाएगा यहां पर शुक्रवार। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि सोमवार से पीछे क्या आता है, रविवार आता है, रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से शुक्रवार, तो तीसरा दिन 3 माइनस करने पे हमारे पास यहां पे आ गया शुक्रवार। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट यहां पे नहीं रहना चाहिए कि अगर आगे पीछे दिया हुआ है तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और अगर पहले यहां पे छोटी दी हुई है, यहां पर बड़ी दी हुई है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो अभी आप यहां पे करोगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है। ठीक है, 15 अप्रैल 2011 को यहां पर आपका मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, तो 25 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा, ये सभी कमेंट करके बताएंगे। तो ये पहली टाइप आप सभी को समझ में आ गई, और इसका आंसर आशा करता हूं आप सभी ने कर दिया होगा। अब देखते हैं दूसरी टाइप पे, दूसरी टाइप पे चलते हैं, उसमें क्या होता है। दूसरी टाइप में क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 10 मार्च 2015 को क्या है, रविवार है, ठीक है, क्या है, रविवार दिया गया है, और हमसे पूछा गया 10 मई 2015 को क्या होगा, 10 मई 2015 को कौन सा वार होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां पर यह है आपकी टाइप नंबर 2 है, ठीक है, टाइप नंबर 2। इसमें क्या बदलाव किया गया है, इस बार क्या होगा, इस बार महीना अलग होगा, इस बार है महीना अलग होगा, डेट सेम होगी, समझ रहे हो, डेट सेम होगी, ईयर सेम होगी, डेट सेम होगी, ईयर सेम होगी, लेकिन इस बार महीना अलग होगा। तब हमें बताना है कि वार कौन सा होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हम देखेंगे मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। इसके बाद क्या आएगा, मार्च के बाद आएगा हमारा अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने में कितना दिन होगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल का महीना, तो उसमें हमारे 30 दिन हो जाएंगे। उसके बाद आएगा मई का महीना, मार्च अप्रैल में, लेकिन यहां पर जो महीना दिया हुआ होगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया सभी को? कैसे, ध्यान से देखना कि यहां पर जो महीना दिया हुआ है उसको हमें काउंट नहीं करना है, उसको हमें गिनना नहीं है, उससे पहले के जितने भी महीने उनको गिनना है। तो मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में 31 दिन, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन हो जाएगा, मई हमें काउंट नहीं करना है। तो इसमें कितने और डेज हो जाएंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, 3 और डेज, और इसमें 7 चौके 28, 2 और डेज, दोनों को जोड़ेंगे 5 और डेज हो जाएंगे। तो रविवार में हम 5 ऐड कर देंगे, यानी 5 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो रविवार में से अगर देखिए, अगर रविवार में हम 7 जोड़े तो हमारे पास रविवार ही आ जाता, लेकिन 5 जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 1 जोड़ेंगे तो सोमवार, 2 जोड़ेंगे मंगलवार, 3 जोड़ेंगे बुधवार, 4 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, 5 जोड़ेंगे क्या आ गया हमारा शुक्रवार। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। या डायरेक्ट कर सकते हो कि 7 पे आएगा हमारा रविवार, तो उससे 6 पे क्या आएगा शनिवार,
तो 5 पे क्या आ जाएगा हमारा शुक्रवार आ जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर अभी देखते हैं कि यहां पर मार्च दिया हुआ है और यहां पे हमें सितंबर दिया हुआ है, ठीक है, और 2015 ये भी चेंज कर लेते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सोचे सर सेम ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम, 2017 और 2017 ही हम कर लेते हैं, ठीक है, और ये महीना है हमारा सितंबर का, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, डेट सेम है, ईयर सेम है, लेकिन महीना अलग है। तब क्या करेंगे, महीने देखेंगे। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, मार्च के महीने में 31 दिन। मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल का महीना, अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, और उसके बाद आएगा हमारा सितंबर। तो सितंबर तो हमें लेना ही नहीं है, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो ये हमारा बच जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि 30-31 कैसे होता है, तो बचपन वाली ट्रिक पता है ना, जो इसके ऊपर आएगा वो 31 वाला, जो बीच में जाएगा वो 30 वाला, ठीक है, ये ट्रिक तो सभी को पता होगा। तो बस ऐसे कर लेंगे। यहां पे देखेंगे 3 और डेज, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 3, कुल कितने और डेज हो जाएंगे, 3 3 6, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 11 और 2 13 और 3 16, 16 डेज हो जाएंगे हमारे ओड डेज, ठीक है, 16। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया हमारा, 2 ओड डेज आ जाएगा। तो इसमें रविवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सोमवार मंगलवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। बड़ा इजी है, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये किया है। तो ये बड़ा इजी है। यहां पर सिर्फ क्या होगा कि जो महीना है उसको ही चेंज करना है, ठीक है, लेकिन एक बात नोट कर लेना, जो यहां पर लास्ट वाला महीना दिया हुआ होगा हमें उसको काउंट नहीं करना, बाकी सभी महीने हैं उनकी और डेज हमें काउंट करने हैं और हमें हमारा आंसर निकाल देना है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 3 पे, ठीक है। टाइप नंबर 3 में क्या बदलाव होने वाला है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइप नंबर 3 देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 5 जनवरी 2001 को बुधवार है, 2001 को क्या है, बुधवार है। तो हमसे पूछा गया है 5 जनवरी 2007 को क्या होगा, कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। तो आप सभी जानते हो जो साधारण हमारा साल होता है, ठीक है, उसमें 365 दिन होते हैं, यानी कि एक और डे होता है। कितना और डे होता है, एक और डे होता है। लेकिन जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, तो उसमें 2 और डे होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो। अभी एक और डे कैसे होता है, वो 7 से डिवाइड करने पर, ठीक है, 7 पंजे 35, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14, 1 बच गया, ठीक है, तो वो 1 और यहां पे 2 बचेगा तो 2 और डे। समझ में आ गया। बस अब हमें इसी चीज को फॉलो करना है और हमारा आंसर निकलेगा। जैसे कि देखिए ये 2007 तो हमें लेनी नहीं है, जैसे हमने बताया था। यहां पे ये दोनों सेम हैं तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। 2001 है, 2001 है हमारा साधारण वर्ष है, तो इसमें कितना और डे हो जाएगा, 1 और डे हो जाएगा। 2002 है वो क्या हो जाएगी, हमारी साधारण वर्ष होगी, तो उसमें भी 1 हो जाएगा। 2003 में 1 हो जाएगा, लेकिन 2004 है वो हमारी लीप वर्ष हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 और डेज हो जाएंगे। 2005 साधारण वर्ष है 1, 2006 साधारण वर्ष है 1, ठीक है। कुल और डेज कितने हो गए, 1 2 3, 3 2 5 6 और 7, कितने और डेज हो गए, 7 और डेज। तो 7 और डेज का मतलब क्या हो गया, 7 का मतलब है सेम रिपीट। तो अगर बुधवार था 5 जनवरी 2001 को, तो 5 जनवरी 2007 को क्या होगा, यहां पर भी आपका बुधवार ही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्या हो जाएगा हमारा यहां पर बुधवार ही हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, ठीक है। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहां पे थोड़ा चेंजेस करते हैं कि अगर यहां पे 2007 की जगह यहां पर होता 2002, ठीक है, और यहां पे होता 2009, तब कौन सा दिन होता। तो यहां पे 2009 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो 2002 से करेंगे।
2002 कौन सा होता है साधारण वर्ष 1, 2003 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 में 1, 3 में 1, 2004 क्या होता है आपका लीप वर्ष होता है तो उसमें हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2005 1, 2006 1, 2007 1, ठीक है, 2008 क्या हो जाएगा फिर से लीप वर्ष हो जाएगा उसमें 2, और 2009 तो हमें काउंट नहीं करना। देख लीजिए 2002, 2003, 2004, ये 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 2 4 5 6 7 और 2 9 है, 9 और डेज आ गए तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 2 और डेज बच जाएंगे तो बुधवार में 2 जोड़ देंगे, तो बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार और उसके बाद आएगा हमारा शुक्रवार, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा शुक्रवार हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तीसरी टाइप थी, यहां पर सिर्फ यही बदलाव होता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है कि 5 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 2020 को क्या होगा, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये एक बेसिक पार्ट था कैलेंडर का। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में करेंगे और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस कि किस तरीके से कैलेंडर में और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बता देना, कुछ भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आज आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।